नमस्कार बच्चों, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम 10th क्लास का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मीन्स चैप्टर 3 के बारे में पढ़ेंगे। कल हमें इसका बेसिक किया था। आज हम ग्राफिकली मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मीन्स ग्राफिकली मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफिकली मेथड में 3 केस होते हैं। फर्स्ट केस, द लाइन में इंटरसेक्ट इन ए सिंगल पॉइंट। इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन मीन्स क्या अर्थ हुआ, यदि लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करें सिर्फ एक ही पॉइंट पे, तो उस कंडीशन में उस पेयर ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा, मीन्स एक ही सॉल्यूशन होगा। दूसरा केस, द लाइंस में बी पैरेलल। इन दिस केस द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। इसमें क्या कहा, यदि लाइन आपस में पैरेलल हैं मीन्स कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो उस कंडीशन में द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन मीन्स उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। थर्ड केस, द लाइन्स में बी कोइंसिडेंट। इन दिस केस द इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन मीन्स क्या अर्थ हुआ, यदि लाइन आपस में कोइंसिडेंट है मीन्स लाइन के ऊपर लाइन है, तो इन दिस केस द इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन मीन्स इसका कोई सॉल्यूशन होगा। इस प्रकार अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। आफ्ताब टेल हिज डॉटर। आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है, 7 ईयर एगो 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। 7 साल पहले मैं आपकी एज से 7 गुना अधिक बड़ा था। आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। 3 साल बाद मेरी एज आपकी एज से 3 गुना अधिक होगी। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अब ये जो सिचुएशन को सबसे पहले एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे एंड देन आफ्टर ग्राफिकली। तो देखिए, मैंने माना लेट द परसेंट एज ऑफ आफ्ताब, मतलब आफ्ताब की परसेंटेज मान ली x ईयर एंड द परसेंटेज ऑफ हिज डॉटर, उसकी जो पुत्री की एज y ईयर मानी। देन आफ्टर 7 ईयर एगो द एज ऑफ मतलब 7 साल पहले आफ्ताब की एज आज से कितनी होगी, x - 7 ईयर्स। इसी प्रकार 7 एगो द एज ऑफ हिज डॉटर y - 7 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए आफ्ताब की एज 7 साल पहले उसकी पुत्री से 7 गुना अधिक थी, तो x - 7 इक्वल y - 7, जो उसकी पुत्री की एज को 7 से गुणा करें तो क्या रिजल्ट आएगा, x - 7y इज इक्वल टू -42। दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। इसी प्रकार जो दूसरी कंडीशन में क्या कहा, आई शैल बी 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। 3 साल बाद मेरी एज आपकी एज से 3 गुना अधिक होगी। तो मीन्स आफ्टर 3 years द एज ऑफ आफ्ताब x + 3 years and after 3 years the age of his daughter y + 3 years. According to question, x + 3 is equal to 3 into y + 3। इसको सिंप्लीफाई किया तो रिजल्ट आया हमारा x - 3y इज इक्वल टू 6। दैट इज सेकेंड इक्वेशन। अब हम फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। x - 7y इज इक्वल टू -42। अब देखिए इस इक्वेशन में मैंने x की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू आई हमारी 6। ओके, अब x की जगह मैंने 7 पुट किया, तो अब देखिए x की जगह मैंने 7 पुट किया, 7 इधर आ गया राइट हैंड साइड, तो -7 हुआ, -42 एंड -7 दैट इज -49। अब -49 को -7 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 7 आएगा। इसी प्रकार x की वैल्यू मैंने -7 पुट की, तब -7 राइट हैंड साइड आया तो प्लस का 7 हुआ, तो -42 में से प्लस का 7 ऐड किया तो कितना आया भाई, -35। -35 को 7 से डिवाइड किया दैट इज
5 प्लस का। अब दूसरी इक्वेशन ली, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। मैंने x के सबसे पहले 0 पुट किया तो हमारी y की वैल्यू आई माइनस का 2। अब y की जगह मैंने 0 पुट किया तो y की जगह 0 पुट किया, ये तो 0 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई प्लस का 6। अब x की जगह मैंने प्लस का 3 पुट किया तो y की वैल्यू आ जाती है हमारा माइनस का 1। अब ये जो दोनों टेबल आई है इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो टेबल है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6। देखिए x की वैल्यू 0 हमेशा y एक्सिस लाइन पे होगा, x की वैल्यू 0 हमेशा y एक्सिस लाइन पे होगी, एंड y की वैल्यू 6 है तो वो पॉइंट आ गया ये 0 6। इसको मैंने लिख दिया 0, पहले x की वैल्यू लिखी जाती है देन आफ्टर y की। सेकेंड वैल्यू x की वैल्यू 7 एंड y की वैल्यू 7। देखिए x की वैल्यू 7 x की वैल्यू 7 ये है एंड y की वैल्यू 7, तो इसके सिद्ध में देखिए आई थिंक यहाँ पर आएगा ये पॉइंट, x की वैल्यू 7 एंड y की वैल्यू 7। देन आफ्टर सेकेंड वैल्यू x की वैल्यू -7 एंड y की वैल्यू प्लस का 5, तो x की वैल्यू -7 यहाँ पर है एंड y की वैल्यू प्लस का 5 ही है, तो ये आई थिंक यहाँ पर आएगा x की वैल्यू है -7 एंड y की वैल्यू है प्लस का 5। अब इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे हम। इसकी ये लाइन आई। एक बात हमेशा ध्यान में, यदि ये तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर ही आ रहे हैं तो मीन्स आपका सॉल्यूशन सही है, अदरवाइज ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे नहीं आए, मतलब कोइंसिडेंट यदि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आए तो मतलब इसका सॉल्यूशन सही है, अदरवाइज समझ लीजिए आपने कहीं गलती की। इस प्रकार दूसरी जो इक्वेशन थी उसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू -2। तो देखिए x की वैल्यू 0 y एक्सिस पे मिलेगा एंड y की वैल्यू -2, ये पॉइंट है 0 -2। एंड दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0। देखिए y की वैल्यू 0 हमेशा x एक्सिस पे मिलेगा, तो वो पॉइंट है ये, x की वैल्यू 6 हो गया और y की वैल्यू है 0। तीसरा पॉइंट x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 3 ये रहा एंड y की वैल्यू -1 ये रहा। अब इसको मैंने लिख दिया x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू -1। अब इसका लाइन ड्रॉ करेंगे हम। इन दोनों इक्वेशन का ये ग्राफ आया। अब ये देखिए इस क्वेश्चन में ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। इस ग्राफ में यदि इसको आपस में इन दोनों को आपस में एक्सटेंड करें तो ये आपस में कहीं इंटरसेक्ट करेंगी। अब हालांकि यहाँ पर ग्राफ हमारा छोटा है इसलिए इसमें हम रिप्रेजेंट नहीं कर सके, जहाँ भी वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वही उसका इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3900 रुपीज़। क्या कहा, एक क्रिकेट टीम का कोच है, वो 3 बैट और 6 बॉल खरीदता है 3900 रुपये में। लेटर सी बाई अनोदर बैट एंड 3 मोर बॉल ऑफ द सेम काइंड फॉर 1300 रुपीज़। बाद में वह एक बैट और 3 बॉल और खरीदता है 1300 रुपये में। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकल। अब इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है एंड ग्राफिक। तो देखिए मैंने माना लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल x रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल मीन्स y रुपीज़
एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोच ने 3 बैट और 6 बॉल खरीदे थे 3900 रुपये में, तो हमारा हो गया 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900 रुपीज़। अब ये इक्वेशन में देखिए ये 3 कॉमन आ रहा है, तो मतलब इस इक्वेशन को मैंने 3 से डिवाइड किया तो रिजल्ट आया हमारा x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 रुपीज़, मीन्स फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड जो कंडीशन है उसमें क्या कहा, एक बैट और 3 बॉल कितने की आई 1300 रुपये की, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 रुपीज़, दैट इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 रुपीज़। तो इसकी जो टेबल है वो इस प्रकार से आएगी। सबसे पहले मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू आई। अब देखिए x की वैल्यू 0 हुई तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1302 से डिवाइड किया तो मीन 650। इसी प्रकार मैंने y की वैल्यू यहाँ पर 400 पुट किया तो x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए y की जगह 400 पुट किया तो 402 से मल्टीप्लाई 800, राइट हैंड साइड आएगा तो माइनस क्या हुआ, 1300 में से 800 सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया हमारा रिजल्ट 500। इसी प्रकार जो दूसरी इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट, इसकी टेबल देखिएगा। या x हो ये y। अब जरा देखिए या x की वैल्यू ऐसी वैल्यू पुट करें ताकि y की वैल्यू कंप्लीट आए। तो मैंने x की जगह पुट किया 100। अब x की जगह 100 पुट किया, ये राइट हैंड साइड आएगा तो माइनस का हुआ, 1300 में से 100 सब्ट्रैक्ट 1200 और 1200 3 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 400। इसी प्रकार x या y की जगह कोई वैल्यू पुट करते हैं हम। अब मैं x की जगह वैल्यू पुट की 400 तो y की वैल्यू क्या आती है, ये 400 राइट हैंड साइड आएगा तो माइनस का होगा, 1300 में से 400 सब्ट्रैक्ट किया तो 900 3 से डिवाइड किया तो आ गया हमारा 300। अब इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ देखिए फर्स्ट इक्वेशन x की वैल्यू 0 है एंड y की वैल्यू 650। देखिए x की वैल्यू 0 हमेशा y एक्सिस लाइन पे मिलेगा एंड y की वैल्यू 650। अब ज़रा देखिए मैंने सबसे पहले इनको डिनोट किया 100, 200, 300, 400, 500, 600। इसी प्रकार 100, 200, 300, 400, 500, 600, 100, 200। अब ज़रा देखिए इस ग्राफ में इधर x एक्सिस पे ये सभी पॉजिटिव होंगे, इधर x डैश एक्सिस पे ये नेगेटिव, इसी प्रकार y डैश एक्सिस पे ये सभी नेगेटिव होंगे और ये इधर पॉजिटिव y एक्सिस। ध्यान है ये सभी का गैप प्रॉपरली इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट देखिए x 0 एंड y 650, तो x की वैल्यू y एक्सिस पे 0 होगी एंड y की वैल्यू 650 ये हुआ। तो हमारा ये पॉइंट आया और इसको मैंने लिख दिया 0, 650। दूसरी वैल्यू x की वैल्यू 400, y की वैल्यू 500। x की वैल्यू 400 यहाँ होगी, y की वैल्यू 500 यहाँ पर है, तो अप्रोक्सीमेट ये लाइन यहाँ पर आएगी, ये पॉइंट। ये हो गया। अब इसका लाइन ड्रॉ करूँगा मैं।
सेकेंड इक्वेशन एक्स की वैल्यू 100 एंड वाई की वैल्यू 400, एक्स की वैल्यू 100 ये रही, वाई की वैल्यू 400 यहाँ पर है। सेकेंड, एक्स की वैल्यू 400 है एंड वाई की वैल्यू 300 है। अब इन दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ आया ये है। अब ये लाइन आपस में पैरेलल दिखाई दे रही है, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, मीन्स नो सॉल्यूशन। अब जो ये थर्ड क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी 160 रुपीज़। क्या कहा, 2 किलो सेब और 1 किलो ग्रेप्स की जो कॉस्ट है वो 160 रुपीज़ है। आफ्टर ए मंथ, एक महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स एंड 2 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स इज 300 रुपीज़। क्या कहा, एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर की जो कॉस्ट है वो 300 रुपीज़ है। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्री। ये जो अब इस सिचुएशन को अल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली हमें रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए यहाँ इस क्वेश्चन को मैं रिप्रेजेंट नहीं करवा रहा, क्योंकि ये क्वेश्चन फर्स्ट 2 क्वेश्चन जैसा ही है, तो इसको आप सेल्फ खुद करोगे।